नमस्कार। आज फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, हमारे सनातन धर्म, हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, इनके अंदर जो ज्ञान का अथाह भंडार है और उस ज्ञान के अंदर जो रहस्य है, जो विज्ञान छुपा हुआ है, उस रहस्य और विज्ञान को आसान भाषा में समझने और समझाने के लिए मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ। और आप तो जानते ही हैं कि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। हमारा विषय चला था वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम के अंदर हमने निष्काम कर्म और कर्म के ऊपर हम बात कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में कर्म का किस तरह कर्म होता है इसके बारे में हमने जानने का प्रयास किया, इस पर विचार किया। हमने इस पर विचार विमर्श भी किया। विमर्श तो क्या, विचार ही कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में बात की थी हमारे 4 पुरुषार्थों के बारे में। हमारे 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं: काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। तो हमने काम, अर्थ और धर्म के ऊपर पिछले वीडियो में बात की थी। तो उसमें जो लास्ट था धर्म, वो जो धर्म की जो हम बात कर रहे थे, तो उसी के अंदर वसुदेव कुटुंबकम की भावना निकल के आती है। तो काम, हम पर्पज ऑफ लाइफ की भी हमने बात की थी कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। हम कोई भी काम क्यों करते हैं, कोई भी कर्म क्यों करते हैं। हम कर्म करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। उसमें हम कर्म करते हैं खुशी के लिए, एक आनंद के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए। हम जो भी काम करते हैं वो अपनी, आसान भाषा में तो अपनी पसंद के लिए। पसंद का मतलब जिससे हमें आनंद मिलता है, जिससे हमें खुशी मिलती है, हम वही काम करते हैं। कोई अपनी नापसंद का काम नहीं करता, कोई दुख पाने के लिए काम नहीं करता। सब काम करते हैं खुशी के लिए, आनंद के लिए। तो उसी को जब हमने बांटा, हमारे ऋषि मुनियों ने जो बांटा है, उसको अल्प जो होता है प्लेजर, हैप्पीनेस, जो कुछ क्षण की होती है, जिसको काम की श्रेणी में रखा। उससे आगे हमने पिछली वीडियो में बात की, मैं थोड़ा सा दोहरा रहा हूँ। उसके आगे फिर था अर्थ, और अर्थ के आगे था धर्म। मुझे एक याद आते हैं, क्या नाम था उनका, प्रोफेसर सेलिगमैन, जो अमेरिका के साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, मार्टिन सेलिगमैन। तो उन्हें फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी भी कहा जाता है, और वो एक अलग ही शाखा है साइकोलॉजी की। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के अंदर उन्होंने फॉर्मूला दिया है कि हैप्पीनेस H इज इक्वल टू P प्लस E प्लस M। तो S से हैप्पीनेस इज इक्वल टू P यानी प्लेजर, E यानी एंगेजमेंट, और M यानी मीनिंगफुल लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ, कुछ भी कह सकते हैं। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया, वो मैं आपके सामने रखा हूँ। वो प्रोफेसर थे। एक दिन उन्होंने अपनी क्लास को कहा कि भाई आज शाम को हम क्लास नहीं लेंगे, उसकी जगह हम आज कोई पिक्चर देखने चलेंगे। उस वक्त जो अच्छी पिक्चर चल रही थी, उनका कि हम पिक्चर देखने चलेंगे। वो सब अपने स्टूडेंटों को लेकर उस पिक्चर को देखने के लिए गए। जब वो पिक्चर देख के वापिस आए, तो फिर उन्होंने कुछ एक रेटिंग के लिए कागज सबको दिए, कुछ प्रश्न दिए कि आप इसमें अपना रेटिंग कीजिए कि आपको ये पिक्चर देखी तो आपको कैसा महसूस हुआ, कितनी खुशी हुई, कितना आनंद आया, कितना प्लेजर आया, और जो भी थे उनके क्वेश्चंस
उन्होंने उनको रेटिंग दी। रेटिंग लेके उन्होंने अपने सारे कागज वापस लेके और रख लिए। उसके 1-2 हफ्ते बाद में फिर उन्होंने एक प्रयोग किया। उनका कि आज हम क्लास नहीं लेंगे, आज हम एक कोई गरीब बच्चों की गरीब बस्ती में जाएंगे। वहाँ जो गरीब बच्चे होते हैं, जो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप गरीब होते हैं, उनके साथ में हम अपना दिन बताएंगे और उनके लिए अपन चॉकलेट, खाने का सामान, खिलौने वगैरह लेके चलेंगे। वो लोग वहाँ जाते हैं, पूरा दिन अपना वहाँ पे बिताते हैं उन बच्चों के साथ में। उनको कपड़े देते हैं, टॉफियाँ देते हैं, मिठाई देते हैं, खिलौने देते हैं। अब पूरा दिन अपना गुजारने के बाद में वापिस आते हैं। आने के बाद में प्रोफेसर साहब वापिस उनको एक कागज देते हैं, भाई इसमें आप रेटिंग कीजिए कि आपको कैसा लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो रेटिंग कर लेते हैं, वो कागज को अपने लेके रख लेते हैं। उसके करीब 3-4 महीने बाद में वो एक दिन क्लास में आते हैं उन दोनों कागजों को लेके, और फिर वो अपने स्टूडेंट से, विद्यार्थियों से प्रश्न करते हैं कि आप लोगों को याद है अभी हम कुछ महीना पहले एक पिक्चर देखने गए थे, आप क्या सोचते हैं कि वो पिक्चर को देखने के बाद में अभी आपको क्या महसूस हो रहा है, आपको कितना आनंद महसूस हो रहा है, कितना प्लेजर, कितनी खुशी महसूस हो रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि हाँ ठीक थी। कुछ ने कहा, कुछ को तो अपना उस पिक्चर का नाम भी याद नहीं था। तो बड़ा डल सा रेस्पॉन्स सभी ने दिया, या ठीक था उस वक्त अच्छा लगा था लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि उसके 2 हफ्ते बाद हम एक गरीब बस्ती में गए थे जहां हमने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड किया था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, अभी उसको सोच के आपको क्या महसूस हो रहा है। तो काफी लोगों ने उत्साह कि हाँ बड़ा अच्छा लग रहा था, और आज भी हमें वो पल याद करके, वो दिन याद करके भाई खुशी, अंदर से संतुष्टि महसूस होती है। तो कहने का अर्थ ये था, उन्होंने इसका जो निष्कर्ष दिया वो यही दिया कि पिक्चर देखना क्या था, एक प्लेजर, मतलब एक क्षणिक वो था। और दूसरा जो था, जो उन्होंने दूसरों के लिए किया, उसका उसको याद करके आज भी उन्हें खुशी महसूस हो रही। तो यही उन्होंने समझाने की कोशिश की, और उससे आप इसको वैसे अपने जो पुरुषार्थ है उससे भी जोड़ सकते हैं कि पी यानी प्लेजर। प्लेजर शॉर्ट टर्म, जो हमारा सेंसरी प्लेजर है, आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ, ये क्षणिक प्लेजर, ये क्षणिक आनंद है, ये हमें क्षणिक खुशी देता है। उसके बाद में उन्होंने कहा एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब हुआ कि हम किसी के साथ में एंगेज होते हैं। हम जो विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई के साथ में एंगेज हो गए, या जो आदमी जॉब कर रहा है वो अपनी जॉब के साथ में एंगेज हो गया, तो वो उनको काम करने के अंदर खुशी महसूस हो रही है। जो लेक्चरर है या जो वैज्ञानिक है, वो अपने काम के साथ में, उनको काम करने में खुशी महसूस होती है, वो खुशी ज्यादा होती है। तो वो उस कार्य को करने के अंदर खुशी महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं, और फिर उस काम को करने से जो अर्थ की प्राप्ति होती है, उससे वो अपने और खुशियां, अपनी जीवन को आसान बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं। फिर तीसरा था मीनिंगफुल लाइफ। मीनिंगफुल मतलब एक उद्देश्य के लिए, जो दूसरों के लिए किया जाता है, जिसके अंदर एक अर्थ होता है, जो हमें कहीं ज्यादा खुशी देता है। उस वक्त भी जब हम काम कर रहे हैं, और उसके बाद भी जब हम उन क्षणों को याद करते हैं, उन दिनों को याद करते हैं, तो हमें उस वक्त भी उतनी खुशी महसूस होती है जितनी कि पहले महसूस होती है। जबकि जो प्लेजर, जो कि सेंसरी प्लेजर है, उसके अंदर हमें जो खुशी, जो आनंद जो प्राप्त होता है वो क्षणिक होता है।
लेकिन बाद में अगर हम उनको याद करेंगे तो वही आनंद प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। तो चलिए, समय हो गया है, तो हम इस चर्चा को कल अगली वीडियो क्षमा कीजिए, अगली वीडियो तक के लिए रोकते हैं। अगली वीडियो में इससे आगे हम बात करेंगे। राम राम।